Good evening to everyone, and once again welcome back to my channel, that is Shivaji Academy Educational Katta. And today I have decided to take important topics which is from the 10th standard. तो ये मैथ्स के पार्ट के टॉपिक्स है। तो इसमें जो भी बेसिक्स टर्म्स आएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम अपना ये टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एपी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन बेसिक पॉइंट्स देखते जाएंगे। तो पहला सवाल आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, कब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। तो हम लोग को चेक करने का तरीका पता करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज लिया। ठीक है, इसमें मोस्टली होता क्या है, आपको एक सीरीज दिया हुआ रहेगा नंबर्स के, जिससे हम लोग को पता करना है कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एपी में रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग क्या, स्मॉल डी से। ठीक है, व्हाट इट इज, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी पॉइंट क्या आता है भाई, ये टर्म्स क्या है। ठीक है, हमेशा याद रखने का, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म अपना आते जाते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ सीरीज एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं T1, इसको क्या बोलेंगे T1, और कभी कभी इसको हम लोग ए भी बोलते। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं और T1 से भी। जाहिर सी बात है, ये T1 हो गया तो T2, T3 ऐसा होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म मतलब T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 हो जाने के बाद हमें ये पता करना है कि T2 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू क्या है। T2 की वैल्यू 4, T1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 2। चलो ये तो मैंने एक बार ही कॉमन डिफरेंस निकाला, लेकिन जब आपको प्रॉपर तरीके से सीरीज को चेक करने के लिए बोला जाएगा तो आपको कम से कम 2 से 3, 4 भी आपने निकाला तो बेटर है। एक मैं आपको और निकाल के दिखाता हूँ, ये D1 समझने का। अभी D2 जैसे ही करेंगे तो अपने D1 में देखो क्या करना है, T2 माइनस T1। D2 में क्या करेंगे, T3 माइनस T2। ध्यान से देखो, D1 निकाल रहे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म या फर्स्ट टर्म जो बोल सकते हो। D2 निकाल रहे हैं यहाँ पे देखो, तो D2 मतलब
सेकेंड कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, T3 माइनस T2। अभी हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। T3 क्या है? T3 6, T2 4, कितना आ गया 2। तो इस तरीके से हम लोग एक और निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 तो निकालना है, 3 निकाला तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 4 भी निकाला तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं D1 और D2 दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। जब आपका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम आ गया तब आपको समझना है कि जो भी सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका एपी में है, इट्स कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म है, ठीक है। और जब ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही तब आपको समझना है कि आपकी जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो इसमें से बेसिक पार्ट एकदम बिल्कुल भी नहीं भूलने का, सीरीज एपी में है या नहीं है किस तरीके से चेक करना है, उसके अंदर फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, सेकेंड टर्म किसको बोलते हैं, नेक्स्ट टर्म जो भी है वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बोर्ड पे रखा है, ठीक है। ये आई होप आपको आसानी से समझ में आ गई है, ठीक है। ये अपना बेसिक पार्ट एकदम बेसिक, इसमें ज़रा भी कंफ्यूजन हो गया तो समझ लो इस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड मार्क्स रहेंगे वो आपको नहीं मिलने वाले। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा इसमें कि nth टर्म कैसा निकालते हैं, ठीक है। nth टर्म तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को फॉरवर्ड करेंगे और इसी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। तो जब भी nth टर्म की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है T ऑफ n। इसका मतलब ही हुआ nth टर्म, T मतलब टर्म, n मतलब n नंबर्स, मतलब हमें पता नहीं है कि भाई कौन सा टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस तो हम लोग nth टर्म के बारे में जानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? T ऑफ n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब n नंबर्स, d मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें ये तो मैंने एग्जाम्पल अपने मन से लिए है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, सपोज आई वांट टू फाइंड T ऑफ 12 या फिर 11 ले लो, मतलब 11th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आपको T ऑफ 11 दिखा समझ लेने का ये n की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास, n की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। और आपको देखना है कि T ऑफ n जो भी फॉर्मूला है उसमें हमें चाहिए क्या क्या। a चाहिए, a अपना दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म, कितना हो गया 2। उसके बाद क्या चाहिए? d। तो d मैंने आपको बोला आपको निकालना पड़ेगा। तो d कैसा फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो ये अपना कॉमन डिफरेंस हो गया। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आपको nth टर्म फाइंड आउट करने बोला, ये कंफर्म यदि क्वेश्चन में है तो आपको एक से ज़्यादा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये ऑलरेडी सीरीज में रहता है तभी ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है कि आपके पास जो सीरीज दिया हुआ है, जैसा ये सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है,
ये सीरीज दिया हुआ है तो आप पहला चेक करें उसको एपी में है या नहीं है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई टी ऑफ 11th टर्म हमें निकालना है, तो एन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो टी ऑफ 11 ए के जगह पे क्या डालेंगे 2, एन के जगह पे 11 माइनस 1 है, डी के जगह पे 2। ठीक है, अभी देखिए 2 ये आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिखा बस। 2 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10 इंटू 2। ध्यान से देखना है, जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ मैंने पुट करे। ए के जगह पे 2, एन के जगह पे 11 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, -1, डी की वैल्यू 2 दी हुई। अब इसको सॉल्व किया, 2 प्लस 10 टू जा 20। जिसको 10 टू जा 20 भी नहीं आता तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। ठीक है, तो ये 10 टू जा 20, 20 प्लस 2 हाउ मच 22। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी हम लोगों का जो भी टारगेट रहता है और उसमें क्या क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए। तो आज इस चैप्टर में मैंने सिर्फ ये सीखा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इसके बेसिक्स टर्म्स क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आई होप आपको nth टर्म कैसा फाइंड आउट करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, अभी इसमें भी यदि कोई ऐसा आपको क्वेरीज हो सकती है, इट्स नेचुरल तो रहेगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और इसमें जो भी नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ nth टर्म वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्लेन करके कैसा करना है। तो तब तक इस चैनल पे आप बने रहे। थैंक यू।